गुजरात एक ही घर में से 5 नन्हे बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। 30 मिनट की गफलत, 5 बच्चों की जान निकल गई। सर्दी से बचने के लिए लगाई गई कोयलों में आग और उस कोयले की आग में से निकलने वाली गैस ने किस तरह से 5 नन्हे बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। यह अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और इस पे वीडियो करना और बात करना इसलिए भी जरूरी थी कि हम कम से कम कोई अवेयरनेस उन तमाम अहबाब तक पहुंचा सकेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा जो है खामोश कातिल है कि जो आपको हिलने तक का मौका नहीं देता। और खुदा का वास्ता है, अपने बच्चे हों, आपकी फैमिली हो, इसके हवाले से, कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से किसी किस्म की कोई लापरवाही ना बरते, नहीं तो आपको भी इसी तरह के हालात से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए ये अवेयरनेस के लिए भी और इस टॉपिक पे बात करने के लिए भी आज इस व्लॉग का जो है बाकायदा आगाज करते हैं। गुजरात में एक ही घर से 5 नन्हे बच्चों की लाशें मिली हैं और इन बच्चों की उम्र 6 से लेकर 13 साल के दरमियान थी। मतलब सबसे जो छोटा बच्चा था उसकी उम्र 6 साल थी और जो सबसे बड़ी बच्ची थी उसकी उम्र 13 साल थी। और आप सोचें कि एक ही खानदान के 5 बच्चे, जिनमें 4 बहन भाई हैं और एक उनका कजन शामिल था। और इनकी कुछ तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि जो सबसे बड़ी बच्ची थी उसकी उम्र 13 साल थी और उसका नाम लाइबा था। उससे जो छोटा बच्चा था उसकी 11 साल उम्र थी और उसका नाम हाशिम था। उससे छोटा 10 साला हादी, उससे छोटा 6 साला हनान और उससे छोटा 6 साला सालिम फयाज। ये बच्चों के नाम थे और ये उनकी उम्र थी। और वाकया कुछ इस तरह से होता है कि इन बच्चों का जो वालिद है वो मलेशिया में जो है मौजूद था और वहाँ पे जो है अपने जो काम किया करता था और यहाँ पे ये बच्चे अपनी वालदा के साथ रहा करते थे। होता कुछ इस तरह से, आपको पता है कि आजकल सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, गैस आती नहीं है, तो सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए नॉर्मली लोग घर में कोई इस तरह का कोई अलग अगर इलेक्ट्रिकल हीटर हो वो चला लेते हैं या कोई कोयले जला के अपनी जो है सर्दी दूर करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी कोयले जलाए गए थे कि सर्दी दूर की जा सके। उसी दौरान वालदा को एक लेबॉर्ट्री जाना पड़ता है। कुछ दिन पहले टेस्ट करवाए हुए थे और आज गालबन वहां पे रिपोर्ट्स लेने जाना था। बाहर सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी तो वालदा ने तमाम बच्चों को एक कमरे में बिठाया और कहा आप टीवी देखें और आपने बाहर नहीं निकलना। और वहां पे वो जो कोयले लगे हुए थे वो रख दिए और उसने कहा कि यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज्यादा नहीं, आप टीवी देखें, मैं आधे घंटे में वापस आती हूँ। आधे घंटे के लिए गई। वालदा को यह नहीं पता था कि जब वो वापस आएगी उस पर यह क़यामत टूट पड़ी होगी और उसके तमाम बच्चे इस जहाने फानी से गुजर चुके होंगे। वालदा आधे घंटे बाद वापस आती है, दरवाजा खोलती है तो आगे देखती है कि सारे बच्चे अधमरी हालत में पड़े हुए थे। और उसकी फौरी तौर पे जब वो ये मंजर देखती है तो उसकी होश गुम हो जाती है। वो वहाँ पे बता रहे हैं कि गशी के दौरे उसको पड़ने लग जाते हैं। फौरी तौर पे अहले इलाका और दीगर जो वहाँ पे गिरदोनवा में लोग रहते थे वो इकट्ठे होते हैं। तो उन्होंने देखा कि 3 बच्चे मौके पे ही जाँ बहक हो चुके थे जबकि 2 बच्चों में कहीं ना कहीं जिंदगी के आसार बाकी थे। उन्हें फौरी तौर पे एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल मुंतकिल किया जाता है लेकिन वो बच्चे अस्पताल जाके जांबर नहीं हो पाते। अब ये 5 के 5 बच्चे एक छोटी सी गफलत कि उस कमरे में, उस बंद कमरे में जहां पे ऑक्सीजन का शायद फ्लो बहुत ज्यादा नहीं था, वहां पे पड़ी वो जो कार्बन और ये जो कोयले की आग थी उससे निकलने वाली गैस का शिकार हो गए। और हमने देखा है कि जब भी सर्दियां आते हैं कोई ना कोई इस तरह का अफसोसनाक वाकया जरूर होता है। कुछ पीछे चलें तो मरी में इस तरह का मामला हुआ था जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग वहाँ पे रहाइश मिल नहीं पा रही थी, जो रास्ते बंद हो गए थे, तो लोग अपनी गाड़ी में हीटर लगा के रात सोए और ऐसे सोए कि सुबह उठ ही नहीं सके। और फिर एक और वाकया यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि मोटरवे में कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया था जहाँ पे गालबन एक ही फैमिली के 5 अफराद जो है सफ़र कर रहे थे और उनकी अचानक से गाड़ी मिलती है जिनमें 4 लाशें और जो ड्राइवर था वो अधमरी हालत में उसको रेस्क्यू किया जाता है। ड्राइवर बच जाता है, बाकी तमाम अहबाब जो हैं वो इस जहाने फानी से चले जाते हैं। उसमें भी बाद में पता लगा कि शायद गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो तादाद है और जो मिकदार है वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इन लोगों को पता ही नहीं लगा कि किस वक्त इनके ऊपर वो कार्बन मोनोऑक्साइड का हमला हो गया और इन लोग ये बैठे बैठे अपनी सीट पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसी तरह इन बच्चों के साथ हुआ है। और कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह से असर करती है कि आपको अपनी जगह छोड़ने का, अपना पांव हिलाने का, अपनी उंगली हिलाने का मौका तक नहीं मिलता। आप पड़े पड़े एक ऐसी नींद में जाते हैं कि जिसके बाद कोई जाग नहीं आती, कोई सुबह होने वाली नहीं है। इन बच्चों को नहीं पता था कि वो जो वहां पे एक कोयले जलाने वाली वो जिस भी चीज में जलाए गए होंगे वो इनकी जान निकल जाएगा। माँ ने अपनी तरफ से बच्चों को वहाँ पे बिठाया, टीवी लगा के दिया कि मैं अभी 15-20 मिनट का काम है, मैं कहाँ लेके इनको बाहर लूट लूट फिरूंगी, मैं अभी वापस आऊंगी, ये लोग टीवी देखेंगे और कोई मामला भी नहीं होगा।
लेकिन उसको नहीं पता था। इसकी शायद मुझे लगता है कि अवेयरनेस पे बात करने की ज़रूरत है। लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये कोयले जलाए जाते हैं, इनमें जब आग खत्म हो जाती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो खारिज करना शुरू कर देते हैं, और अगर उस कमरे में ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस कदर भर जाएगी कि आप जहां बैठे हैं वहां पे बैठे बैठे आपको नींद आएगी और उस नींद से आपको कभी होश नहीं आ पाएगा। इस वालदा का पूरा घर जो है वो उजड़ गया, इसके तमाम बच्चे जो हैं इस जहान फानी से चले गए। और आप सोचें कि इससे भी ज़्यादा तकलीफ, वालदा की जो तकलीफ है वो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि उसको बार बार इस चीज़ का एहसास हो रहा होगा कि काश मैं उस दिन इस घर से ना जाती, काश मैं जाते हुए कोयले बंद कर जाती, या काश मैं इन बच्चों को अपने साथ ले जाती। दूसरी तरफ आप सोचें कि जो उसका हस्बैंड मलेशिया में मौजूद था और उसको अचानक से कॉल जाए कि आपके ऊपर ये क़यामत गुजर चुकी है, तो आप सोचें कि उसका कलेजा कैसे फट गया होगा। तो बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या है, और मैं दरख्वास्त करूंगा तमाम देखने वाले नाज़रीन से कि खुदा का वास्ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से आप तमाम अहबाब को आगाही होनी चाहिए, और इसको लेके कभी भी लापरवाही मत बरतिएगा। अगर इसको लेके आपने कभी भी लापरवाही का मुजाहरा किया तो आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और आजकल सर्दियां चल रही हैं, आई नो कि गैस नहीं आ रही, आप हीटर नहीं जला पा रहे, बहुत से लोग कोयले जलाते हैं। जो लोग भी कोयले जलाते हैं, आप जिस वक्त भी कोयले जला रहे हैं आप देखेंगे क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का फ्लो ठीक है। और नॉर्मली अगर आपने कोयले जला के अपनी सर्दी दूर करनी है तो आप किसी खुली जगह बैठें। रात को सोते हुए किसी सूरत कोई हीटर हो, कोई गैस हीटर हो, कोई इलेक्ट्रिक हीटर हो, कोई कोयले जला के अपने कमरे में ना रखें, वरना आप एक ऐसी वादी में चले जाएंगे जिसके बाद आप कभी होश में नहीं आ पाएंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से कि इसकी अवेयरनेस के हवाले से कुछ कैंपेन डिज़ाइन करें, कुछ वर्कशॉप्स करवाएं, ताकि लोगों को पता हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस कदर जहरीली है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। क्योंकि हर सर्दी में इस तरह के एक दो अफसोसनाक वाक़यात आते हैं। अब ये माँ और ये वालिद, इनका पूरा ख़ानदान इस जहान फानी से चला गया, और इनके ऊपर जो इस वक्त क़यामत गुजर रही है उसको कोई समझ नहीं सकता। तो आप खुद भी महफूज रहें और अपने बच्चों को भी महफूज रखें, और इस तरह की लापरवाही से गुरेज करें ताकि आप और आपके बच्चे महफूज रह सकें। ये अब तक तमाम तर तफसीलात थी इस वाक़े के हवाले से। आप अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।